जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों से वादा ये जरूर कर रहा हूँ, मतलब अधिक से अधिक मतलब इसको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। और केमिस्ट्री का मैं वादा किया हूँ कि आप लोगों को एकदम 100% समझा दूंगा, मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए आज हमारा इसके पीछे वाली वीडियो में हम लोग को संकरण आप लोगों को मैं बताया था। अब इसके बाद अगर आपको संकरण में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो बताइएगा। अब हमारा टॉपिक है आपके पास बंद। आओ बच्चों, बंद कहानी समझ लो। बॉन्ड जिसको कहते हैं, या कौन सी बॉन्ड। आइए, बॉन्ड जो होते हैं, बंद केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक है। टॉपिक्स तो इसमें कहूँ बहुत ढेर सारे मेन हैं, मगर पहले मैं लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों को काफी अंदर की तरफ, जिसमें आप लोगों को काफी बेसिक शिक्षा मिल जाए और मजा आए। फिर चलिएगा, हम समझाने की गारंटी मेरी। आइए, बंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। बंद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। आपके पास पहला होता है एकल बंद। एकल बंद की परिभाषा क्या होती है भैया? एकल बंद। दूसरा आपके पास होता है द्विबंध। और तीसरा आपके पास है त्रिबंध या ट्रिपल। इनको हम बारी बारी समझते हैं। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये आपके पास डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। चलिए पहले इनको मैं समझ ले रहा हूँ, फिर आगे मैं चल रहा हूँ। आपको बिल्कुल इसका कंफ्यूजन बिल्कुल 100% मैं समाप्त कर दूंगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, जब दो तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पे बनने वाले बंध जो होते हैं सिंगल बंध होते हैं। कौन सी? जब दो तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां बनने वाले बंध सिंगल बंध होते हैं। यहाँ इनकी परिभाषा थोड़ा समझ लिया जाए। दो तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध एकल बंध। बंध होते हैं और इनको समझा जाए। क्या करें कि जब दो तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले जो बंध होते हैं वो कौन से बंध होते हैं बाबू? तो सिंगल बंध। ठीक, अब इनको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। एकल बंध। एकल बंध आपके पास आओ बाबू, देखिए दो तत्व, मतलब मान लीजिए आपके पास CH कौन सी हो गया 4, इसको हम लोग अभी बताएंगे कंडीशन में कि है क्या। कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ठीक, कार्बन की संख्या 1 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 4 हो गई। अब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 4 हो। अब यहाँ देखिएगा, अब ये क्या करेंगे,
कि एक हाइड्रोजन को दिए, फिर एक इसको, मतलब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। क्लियर है बात, क्योंकि इनके चारों इलेक्ट्रॉन हो गए समाप्त। हाइड्रोजन के पास सिर्फ केवल और केवल कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इससे शेयर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन, अब देखिएगा इसका कंप्लीट कर ले, ये हो गया आपके पास। और देखो अष्टक की घेरा, किसी के दिमाग में कि सर ये घेरा आप क्यों बना रहे हैं, तो घेरा का मतलब इस गोले में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। 18 की तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती, तो या तो आपके पास इस गोले में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना 2, यानी टोटल इस कार्बन वाले के साथ 8 इलेक्ट्रॉन। अब बंद के कंडीशन में थोड़ा समझ चल रहा हो कि सिंगल बंद कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहां पे बनने वाली रेखा कौन सी होती है, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, एकल बंद। 2 इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे बच्चों इसके साथ बनने वाले बंद जो होते हैं द्विबंध होते हैं ना। और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब होता है ना, 2 तत्व ही रहेंगे या उससे अधिक भी हो सकते हैं, कि फिलहाल में घबराइएगा मत। तो ये हो गया आपके पास त्रिबंध। ठीक है, अब बच्चों एक बात है, अब इसमें कहने के अनुसार करें कि जब 2 तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, 2 तत्व इसमें है कौन, तो एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन, इनके साझेदारी से बनने वाले। देखिए जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, वहां पे हटाएंगे, तो इसको हम लोग हटाएंगे तो कौन सा रेखा रखेंगे, इसको बांध। अब इसमें भी आपके पास कुछ बात हो, इसको हम लोग कहते हैं लुईस बिंदु संरचना, और इसको हम लोग कहते हैं बंध संरचना, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गए। तो चलिए अब हम 2 तत्वों की बात करते हैं। अब इसमें कह रहे कि 2 तत्वों के बीच, अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, है ना, 2 तत्वों के बीच, है ना, 2 एलिमेंट बिटवीन शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड, है ना। आइए इसमें चलते हैं बाबू। अब इसका देखिए, जब 2 तत्वों के बीच, तत्वों के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध द्विबंध कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हमारे पास ये तो बाबू, अब इसका डबल बॉन्ड की मैं कहानी आपको थोड़ा सा समझा दूं, या थोड़ा सा सबकी परिभाषा लिख लें, उसके बाद मैं आपको इसका, ये इनका होगा। अब इसमें चलिए, अब यहाँ चलेंगे 2 तत्वों के बीच, तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध बंध कहलाते हैं। ठीक है बाबू, ये आपके पास इसका कंडीशन हो गया। इनको एक बार मैं अब सभी इलेक्ट्रॉनों का व्याख्या कर लेता हूँ और आपको मजा आने वाला है। ठीक है,
तो ये इनकी परिभाषाएं हो गई, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। चलिए हम इसको बंध बनाना सिखाते हैं। बंध वहां देखिएगा जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो वहां बनने वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, और इस बॉन्ड का नाम भी होना चाहिए भैया। इस बॉन्ड का नाम अगर अकेला है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम बताएंगे, वो सिग्मा बताएंगे। क्या बताएंगे? सिग्मा। दो है तो एक का नाम पाई और दूसरे का नाम सिग्मा। तीन है तो आपके पास एक पाई और एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर है बात? इन सबको एकदम कंफर्म लेकर के चलिएगा, साथ साथ किसी प्रकार की दिक्कत आपको होने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी। सिंगल बॉन्ड की बात आपको मैं बता दिया। अब डबल बॉन्ड की बात होता है। चलिए वो डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे, चलिए C2 और बच्चों H4 कर लेता हूं। अभी बहुत ढेर सारे बात बाकी है बाबू, बताने लगा जाए तो मतलब कई घंटे का वीडियो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका मन भी ना घबराए, मजा भी आ जाए और काफी केमिस्ट्री आपको आता है। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिएगा कार्बन कितने हैं, तो दो। कार्बन कितने आपके पास, इसमें दो हैं बाबू। हाइड्रोजन कितने, चार। चलिए ये हाइड्रोजन वही कहा, कार्बन को जब तोड़ेंगे तो इसके बारी का समय चार, हाइड्रोजन के बारी का समय बताया गया है। तो कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, चार। तो देखिए एक हाइड्रोजन को देगा, एक ही हाइड्रोजन को। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आप हाइड्रोजन को सिर्फ केवल क्यों एक ही दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, इसलिए हाइड्रोजन सिर्फ एक ही लेगा, यानी एक ही ये शेयर करेगा। क्योंकि जब इसके पास दो रहेगा तो दो शेयर करेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग ये शेयरिंग करेंगे। ठीक, चलिए अब इनके पास भैया एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, इसका इस कार्बन के पास भी चार है, तो ये आपके पास चार इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी आपके पास देखिएगा दो इलेक्ट्रॉन इनको दिया और दो इलेक्ट्रॉन इनको दिया। क्लियर बात? अब इनके पास जो हाइड्रोजन के पास कितना है भाई, तो एक, तो एक आपके पास इससे शेयर कर लें, एक इससे शेयर कर लें। अब इसमें भी आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये बताइए कि एक को आप क्रॉस से और दूसरे को डॉट से क्यों प्रदर्शित की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, मगर इसके मतलब है कि एक कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है सब इसके हो जाएंगे क्रॉस वाले, और ये वाले हो जाएंगे तो हाइड्रोजन के डॉट। ठीक, इसलिए मैं इसको ऐसे स्पष्ट एकदम पॉइंट पॉइंट एकदम आपको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब यहाँ देखा, या तो आप इसको स्पष्ट कर ली, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयर। यहाँ देखिए इसमें चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन में कौन सा डंडा लगाएंगे, डबल डंडा, सी डबल बॉन्ड सी। और यहाँ देखो ऊपर गया तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। नीचे कौन सा बॉन्ड बाबू, नीचे देखिएगा सिंगल बॉन्ड एच। इधर देखें बाबू सिंगल बॉन्ड एच और एक सिंगल बॉन्ड, तो ये आपके पास हो गया बाबू डबल बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट मैं चलता हूँ, नेक्स्ट में आ जाओ C2 और H2। कार्बन कितना आपके पास, दो है। हाइड्रोजन कितने आपके पास, तो दो ही है। अब चलो बाबू, अब यहाँ आपको मैं बताया था कि जब इनके पास देखिएगा चार इलेक्ट्रॉन है तो वही कंडीशन रखेंगे। अब हाइड्रोजन जब आपके पास इनके साथ है तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा, इनके पास तीन बच गए, क्योंकि चार था तो एक इसको दिया और तीन इनके पास। इस कार्बन के पास भी चार है, तो जब ये तीन दिया है तो शेयर इनको भी करेगा, कितना, तीन, और एक इस हाइड्रोजन को देगा। क्लियर है, यानी चारों इसके खत्म हो। हाइड्रोजन का ऑलरेडी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अब यहाँ कौन सा बॉन्ड बना दीजिएगा, यहाँ देख लो कौन सा बॉन्ड बना दिया आप, सिंगल बॉन्ड। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा बॉन्ड बनाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। यही आपके पास कंडीशन है। अब यहाँ दिमाग में बाबू आपके पास ये समझना होगा कि एक बात और यहाँ समझ लें ताकि आपको और मजा आ जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग IUPAC नामक्लेचर भी लेके चलेंगे। IUPAC नामक्लेचर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको समझ लेंगे। फिलहाल मैं इसको थोड़ा थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके। चलिए
अगर आपके पास वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां यूपीएससी नामक्लेचर में आपके पास एल्क है ना, एल्क और एन जोड़ा जाएगा, एल्केन। अगर आपके पास डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे आपके पास वो कौन सी, एल्क और एन जोड़ा जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया बाबू तो वहां पे एल्क और वाई एन जोड़ा जाएगा। ठीक, इनको फिलहाल में समझ लीजिए, थोड़ा सा नोट्स जरूर करते रहिए क्योंकि काफी बेसिक और मजेदार चीज है, ये आपको मिलने वाला बहुत आसानी से है। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो आज हमारे पास बहुत देखिएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये कब बनेंगे और कैसे बनेंगे, परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन दाएं वाला और एक इलेक्ट्रॉन बाएं वाला, इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। अब हम लोग जैसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया अर्थात 1 रुपया दिया और 1 रुपया वो दिया तो ये लेकर के खा गए। इनका कर्तव्य है कि अगर तुम हमको 1 दोगे तो हम भी आपको 1 देंगे। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो वहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के इसका बेसिक, और सेकेंड वीडियो में और बता दे रहा हूँ कि आखिर बॉन्ड बनेंगे और कितने बनेंगे। मुख्य रूप से बॉन्ड जो होते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं। यहाँ आपके पास परिभाषा लिखेंगे कि बंध 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिख दीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा लिख दूंगा, बंध की बात कहेगा तो लिखेंगे बंध 3 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं यही है भैया, 3 प्रकार। तो ये हो गया आपके पास इसका कंडीशन। तो आज हम इसी वीडियो में आपके पास विदा लेते हैं और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और बेसिक मैं आपके माइंड में एकदम केमिस्ट्री नहीं घुसा दिया तो मेरा भी नाम के साथ नहीं। और फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।